अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ होममेड चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। होममेड चिकन पिज़्ज़ा के लिए एक मैंने बहुत ही स्पेशल सॉस बनाई है, टमाटो सॉस। आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको मैं आज दो तरीक़ों से बनाऊंगी। एक तो मैं ओवन में बेक करूंगी और दूसरा इसको मैं पैन में भी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा की डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया है। उसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ड्राई खमीर। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। साथ इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून शुगर, चीनी मैं ऐड करूँगी। इनको मैं अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी। इसके अलावा हम बड़े से पैन में 4 कप मैदा ऐड करेंगे। मैंने 4 बड़े साइज़ के पिज़्ज़े बनाने हैं, तो आपने जितने बनाने हो उतना कप आप यूज़ करें। मैं 4 कप मैदा यूज़ करूँगी 4 बड़े साइज़ के पिज़्ज़ों के लिए। उसमें मैं दूध का मिक्सचर ऐड करती हूँ। दूध और खमीर जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छे से पहले चम्मच से मिक्स कर लेती हूँ। साथ इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, 4 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। अच्छे से हम पहले इसको चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको पानी से गूंद लेंगे। पानी हमने जितना हमें ज़रूरत होगा उतना हम पानी यूज़ करते जाएंगे और इसको हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। पहले हम इसी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये तमाम आटा अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसको फिर वर्क टॉप में निकाल लेंगे और इसको फिर हम अच्छे से 10 मिनट तक गूंद लेंगे। इसको आप जितना अच्छा और जितना ज़्यादा गूंदेंगी, इस तरीके से आपने इसको रोल करते जाना है, उतनी ही अच्छी आपकी डो बनेगी। जितना टाइम आप इस पे लगाएंगे उतनी अच्छी आपकी डो बनेगी। तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको इस तरह रोल करती रही हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर कितनी, देख लें आप, फ्लफ़ी हवा सी इसके अंदर भर चुकी है, बबल्स बन रहे हैं। तो ये इसका मतलब है हमारी डो तकरीबन तैयार है। अब इसको मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। उसके लिए मैं पहले पैन को नीचे से ग्रीसी कर लेती हूँ और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा ऑयल लगा लूँगी और उसको फिर मैं कवर करके तकरीबन 3 घंटे के लिए रख दूँगी। आप अपने मौसम के हिसाब से, अगर गर्मी है तो जल्दी ये ख़मीर हो जाता है, अगर ठंड हो तो इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। मैं इसको गर्म जगह पर तकरीबन 3 घंटे दूँगी और आप देख लें ये बहुत अच्छी तरह से राइस हो चुका है। अब मैंने इसकी ये 4 पेड़े बना लिए हैं, राउंड शेप के मैंने इनको पेड़े बनाकर दोबारा से मैं इसको 1 घंटे के लिए गीले कपड़े से कवर करके रख दूँगी। पहले मैंने इसको 3 घंटे रखा था और अब दोबारा से मैं इसको, आपके पास जितना टाइम हो 10-15 मिनट भी आप इसको इस तरह पेड़े बनाकर छोड़ दें। इसके अलावा अब हम चिकन तैयार कर लेते हैं। चिकन का पिज़्ज़ा हमने बनाना है तो उसको, चिकन को मैरिनेट करके हम रखेंगे पहले। उसके लिए मैं चिकन ब्रेस्ट मैंने हाफ़ केजी यूज़ की है, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, 2 टेबलस्पून दही ऐड किया है। साथ इसमें मैं ऐड करूँगी सूखा धनिया 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्चें 1 टीस्पून, पेपरिका का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तमाम मसाले चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अच्छे से हम इसको मिक्स करते हैं और कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद अब हम इसको पका लेंगे। उसके लिए हमने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। उस पर अब हम चिकन ऐड करते हैं। तमाम चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि अच्छी तरह से गल ना जाए। चिकन ये अपना पानी भी छोड़ता है, आपने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। ये अपना ही पानी छोड़ेगा और इसी में ये गल भी जाएगा। तेज़ आंच पर इसको मैं पका लूँगी जब तक कि मसाला इसके साथ अच्छी तरह चिपक ना जाए। थोड़ा सा इसमें मैंने लेमन जूस भी ऐड कर दिया है। इसको मैं चम्मच चलाते हुए पका लूँगी जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए और तमाम मसाला बोटियों के साथ चिमट ना जाए। इसको मैंने इतनी देर पका लेना है। तकरीबन 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो आप देख लें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, मसाला भी बोटियों के साथ सारा अच्छे से लग चुका है और ये अब हमारा तैयार है। हम इसको एक तरफ निकाल लेंगे। स्पेशल रेड सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। साथ ही मैं एक छोटे साइज़ का प्याज बहुत ही छोटे क्यूब्स में काट लूँगी, वो मैंने ऐड किया है। जिस तरह आप ऑमलेट के लिए प्याज काटते हैं उसी तरह बारीक बारीक हमने काट लेना है छोटा छोटा। 1 टीस्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट उसको मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। अब इसमें मैंने ऐड किए हैं तकरीबन 8 बड़े साइज़ के टमाटर, पील टमाटर असल में तो आपको मिल जाते हैं टिन में भी, और अगर टिन आपके पास ना हो तो आप टमाटर को लेकर उसको पानी में थोड़ा सा बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद उनको छील लें और वो उससे आप इसकी सॉस तैयार करें। साथ इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, मिर्चें मैंने ऐड की हैं इसमें 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, पेपरिका 1 टीस्पून, साथ इसमें मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हमने तकरीबन इतनी देर पका लेना है। थोड़ा सा इसमें मैं मिक्स हर्ब्स भी ऐड कर लूँगी। इतनी देर में इसको पकाऊंगी जब तक इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए, टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए। इसको मैंने इतना पका लेना है। 8 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। इसको मैं कवर करके पका लूँगी। इतनी देर तक पकाना है कि टमाटर बिल्कुल प्यूरी हो जाएं और इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तकरीबन हमारी तैयार ही होने वाली है सॉस। देख लें ऑयल इसका सेपरेट होने शुरू हो चुका है और ये अब हमारी तैयार है रेड सॉस। पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए हमें चिकन ज़रूरत होगा, रेड टमाटो सॉस, ऑनियन स्लाइस, ऑलिव, रेड पेपर, स्वीट कॉर्न, टमाटर स्लाइस। उसके अलावा हम एक पिज़्ज़े को हम पैन में बेक करेंगे। उसके लिए मैंने पैन को पहले से ही प्री हीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे जिसमें मैंने पिज़्ज़ा बनाना है। उसमें मैं पहले नीचे थोड़ा सा फ्लोर ऐड कर लेती हूँ और साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने सूजी ऐड की है। मैं इसको अच्छी तरह से रोल कर लेती हूँ। आप रोलर से भी इसको रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो बबल्स होते हैं वो फिर डो अच्छे से नहीं बनती, अच्छे से नहीं फूलती। तो आप कोशिश यही करें कि आप हाथों से इसको राउंड शेप में फैला लें अच्छी तरह से। आप देख लें तमाम ट्रे पर हमने अच्छी तरह से राउंड शेप का पिज़्ज़ा तैयार कर लिया है, पिज़्ज़ा डो।
अब हम इस पर अपनी टॉपिंग ऐड करेंगे। थोड़े से हम इसको फोक की मदद से कट लगा लेते हैं ताकि इसमें बबल ना बने। हम इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे टमाटो सॉस। साथ ही पर मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगी। ऊपर ऑनियन, तमाम वेजिटेबल आप इसमें ऐड करते जाएंगे। टमाटो मैं ऐड कर रही हूँ, साथ ही बेल पेपर मैं ऐड करूँगी। ऑलिव ब्लैक वाले भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। साथ ही मैं स्वीट कॉर्न ऐड करूँगी। साथ ही मैं चिकन ऐड कर दूँगी। इसको मैंने जिस पैन में बनाना है उसमें मैंने इसको डायरेक्ट नहीं रखना, उसके ऊपर पहले मैंने कोई स्टैंड वगैरह रखना है और फिर उसके ऊपर ये मैं पिज़्ज़ा पैन रखूँगी। डायरेक्ट हमने पैन के ऊपर ये नहीं रखना। आप कोई भी चीज़ स्टील की, सिल्वर की यूज़ कर सकती हैं। अंदर रख कर उसके ऊपर आपने ये पिज़्ज़ा ट्रे रखनी है। मैंने साथ ही इसमें ऊपर चीज़ ऐड कर दी है। आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा चीज़ ऐड कर सकते हैं। ऊपर थोड़े से मैं मिक्स हर्ब्स ऐड कर रही हूँ। ये हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए तैयार हो चुका है। इसकी अच्छे से टॉपिंग हो चुकी है। हम इसको पतीले में बेक करेंगे। आप देख लें, मेरे पास ये ट्रे थी, मैंने पहले नीचे पैन में वो रखी है और उसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा रखा है। आपने डायरेक्ट बिल्कुल नहीं रखना। तो अब इसको मैं 10 मिनट तक मैं इसको दरमियानी आंच पर पका लूँगी कवर करके, और उसके बाद 35 मिनट के लिए मैंने इसको बेक कर लिया है हल्की आंच पर। और ये आप देख लें बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। साथ ही इसको मैंने इसी तरह की टॉपिंग करके एक पिज़्ज़ा को मैंने ओवन में भी बेक किया है। देख लें, इसको मैं ओवन में बेक करूँगी 20 से 30 मिनट तक। तकरीबन 20 मिनट में हमारा ये ओवन का पिज़्ज़ा भी तैयार हो चुका था। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।